नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का पार्ट 3। ठीक है। पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आज हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे जो कि रिलेटेड विद द टॉपिक्स इन योर सिलेबस। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी होगी। जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड इसमें सारा सिलेबस कवर हो रखा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होने वाला है एंड प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी होगी आपकी। अगर आपको इसकी नीड है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। सो नाउ चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1919 में खिलाफत कमेटी की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता? सो ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, प्लीज चूज द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो हुई थी बॉम्बे में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1919 में खिलाफत कमेटी की सबसे पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी मार्च 1919 में। ठीक है, मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था। ठीक है, कहाँ हुई थी पहली बैठक? बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 52। अब बताओ, असहयोग आंदोलन के दौरान किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद, मद्रास, पटना या नागपुर? कहाँ किया गया था मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन? तो वो किया गया था इलाहाबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था वो सम्मेलन। स्वराज पार्टी की स्थापना और पहली बैठक इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 54। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 11, 7, 9 या 5? कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? तो वो थे 7। ठीक है, 7 सदस्य थे साइमन कमीशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट समिति का सदस्य नहीं था? नहीं था वो बताना है अब आपको। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर नहीं था। ठीक है, एम एस एन ए एम एस एन ए सुभाष चंद्र बोस, अली ईमान। ठीक है, अली ईमान नेहरू रिपोर्ट समिति के सदस्य थे एंड जो बी आर अम्बेडकर है वो नहीं थे। अम्बेडकर उस समय इस विदेशी समिति में शामिल नहीं थे। बॉस और अने इसके प्रमुख सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन्ना के 14 सूत्र किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? ठीक है, जिन्ना 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन विच ईयर? वो किए गए थे 1929 में, यानी कि 1929 में किए गए थे प्रस्तुत। मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में ये जो सूत्र रखे गए थे, बिंदु रखे गए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, बरडोली जांच समिति, ठीक है, का परिणाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो है करों में उल्लेखनीय कमी की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जांच में पाया गया था कि वृद्धि अनुचित थी और इसे 22% से घटाकर 6.03% कर दिया गया था। बरडोली जो जांच समिति का जो परिणाम था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, 1929 का लाहौर अधिवेशन किस महीने में हुआ था? अगस्त, दिसंबर, जनवरी या मार्च? जो 1929 का वो हुआ था दिसंबर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन प्राय दिसंबर के अंत में होते थे। ठीक है, तो दिसंबर में हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विदेशी पत्रकार ने साबरमती आश्रम में रहकर दांडी मार्च को कवर किया था? कौन से वो पत्रकार थे जिन्होंने साबरमती आश्रम में रह के दांडी मार्च को कवर किया था? तो वो थे वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर थे जिन्होंने ये काम किया था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने साबरमती में रहकर सत्याग्रह की रिपोर्टिंग की, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली थी, अवार्ड मिला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने विरोध के प्रतीक के रूप में नमक को चुनने का मुख्य कारण क्या था? नमक क्यों चुना था गांधी जी ने? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका उपयोग प्रत्येक भारतीय द्वारा किया जाता था जो अमीर और गरीब को जोड़ता था। इसी मोटो के साथ उन्होंने नमक को चुना था गांधी जी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? किसने अटेंड की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी लंदन में। हालांकि गांधी जी ने जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें ही भाग लिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम लागू हुआ? कौन सा अधिनियम था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 भारतीय सरकार अधिनियम लागू किया गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारकों के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? कौन थे वो जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो वो थे अनुसुया साराभाई, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुसुया साराभाई थे वो जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? ठीक है, जो ऑफिशियल नेम था रॉलेट एक्ट का वो क्या था? ऑफिशियल नेम बताना है आपको। तो वो था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ जलियांवाला बाग जो हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था ये बताना है। तो वो था माइकल ओ डायर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माइकल ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिसकी बाद में उधम सिंह ने हत्या की थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी जी का कौन सा प्रस्ताव सबसे पहले अपनाया गया था? कौन सा प्रस्ताव था वो? तो वो था असहयोग, ठीक है, असहयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, ठीक है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विठुल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के डैश के रूप में चुने गए थे? विठुल भाई पटेल 1925 में किस रूप में चुने गए थे? वो तो वो चुने गए थे स्पीकर अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। विठुल भाई पटेल थे 1925 में एक स्पीकर प्रेसिडेंट, ठीक है, के रूप में चुने गए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, ठीक है। अब बताओ किस राजनीतिक संगठन ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? किसने किया था? तो कौन सी पार्टी थी? वो थी जस्टिस पार्टी, ठीक है, मद्रास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने समर्थन किया था साइमन कमीशन का। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियन पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल को खारिज कर दिया, इसके बजाय डैश का प्रस्ताव दिया। किसका प्रस्ताव दिया था खारिज करने के बाद नेहरू रिपोर्ट ने? तो वह दिया था जॉइंट इलेक्टरेटर विद रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका प्रस्ताव दिया था। आगे चले। अब बताओ गांधी जी किस तारीख को दांडी पहुंचे थे? कौन सी वो तारीख थी? गांधी जी किस तारीख को पहुंचे थे? वो पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 अप्रैल 1930 को दांडी वापस पहुंचे थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी की 11 मांगों में से एक मांग भू राजस्व को कितने प्रतिशत कम करने की थी? तो वह थी 50% कम करने की एक मांग थी 11 मांगों में से, ठीक है। उसमें 50% कम करना गांधी जी की एक मांग, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज नाम किसने सुझाया था? कौन थे वो? पूर्ण स्वराज जो नाम सुझाया था स्वराज के स्थान पर, तो वह सुझाया था हसरत मोहनी, ठीक है। हसरत मोहनी ने सुझाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हसरत मोहनी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन, ठीक है, 1920 में जो सॉरी 21 में जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसे बाद में 1929 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।
कौन थे? हसरत मोहनी थे, याद रखना है, ठीक है। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा किस गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद की गई थी? कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा, ठीक है, तो वो था सेकंड कॉन्फ्रेंस थी वो, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड कॉन्फ्रेंस थी। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक मुद्दे पर सहमति ना बन पाने के कारण ब्रिटिश पीएम ने अगस्त 1932 में इसकी घोषणा की थी, ठीक है, डेट भी है, याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसाना नमक कारखाने में सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने किया था नेतृत्व धरसाना नमक कारखाने में? तो वो किया था सरोजनी नायडू ने, ठीक है, सरोजनी नायडू ने किया था, लीड किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरोजनी नायडू। बताओ गोलमेज जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? विच पैक्ट was signed to ensure Congress participation in the second round table conference? तो गांधी जी इरविन समझौता था वो, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें हस्ताक्षर किए थे गांधी जी इरविन समझौते पे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, जिसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा को स्थगित कर लंदन जाने को तैयार हुए थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बरडोली सत्याग्रह के दौरान एक नारा था? कौन सा वो नारा था जो बरडोली सत्याग्रह के दौरान दिया लगाया गया था? तो वो था कर मत दो, ठीक है, नो टैक्स, वो नारा था जो बरडोली सत्याग्रह के दौरान यूज किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1924 में तुर्की में खिलाफत के पद को औपचारिक रूप से किसने समाप्त किया, जिससे खिलाफत जो आंदोलन समाप्त हो गया था? किसने किया था ये? तो वो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे जिन्होंने औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था खलीफा के पद को, ठीक है, तुर्की में 1924 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गांधी की 11 मांग में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी ये जो 3 मांगे थी ये शामिल थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग के विद्रोह में किसने सर की उपाधि लौटाई थी? किसने लौटाई थी? तो वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लौटाई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश दमन के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किस तारीख को शुरू होने वाला था? ठीक है, कब होने वाला था? वो होने वाला था 6 अप्रैल को शुरू होने वाला था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी, डी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी हड़ताल का आह्वान किया था, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्ना के किस सूत्र ने केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग की थी? कौन सा वो सूत्र था? वो था चौथा सूत्र, ठीक है, चौथा सूत्र था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1/3 सीटों की मांग की थी जिसमें। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी? किसने की थी पुष्टि? वो की थी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सी विजय राघवचारी ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्य सचिव कौन थे जिन्होंने भारतीयों को अपना संविधान तैयार करने की चुनौती दी थी? कौन थे वो? तो किसने दी थी चुनौती? वो दी थी लॉर्ड बर्किनहेड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती दी थी भारत के राज्य सचिव, ठीक है, थे ये जिन्होंने भारतीयों को अपना संविधान तैयार करने की चुनौती दी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड बर्किनहेड थे, ठीक है। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकारों की को सूचीबद्ध किया गया था? कितने मौलिक अधिकार थे नेहरू रिपोर्ट में 1928 में? तो वो थे 19, ठीक है, 19 मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी
जिसमें महिलाओं के लिए सम्मान, अधिकार और सार्वभौमिक मताधिकार शामिल था। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन 85। किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा वो आंदोलन है? तो वह आंदोलन है सविनय अवज्ञा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल मेज सम्मेलन में अछूत और दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वह किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस निम्नलिखित में से किसका बहिष्कार करेगी? लाहौर अधिवेशन के दौरान निर्णय लिया गया था, तो किसके अंतर्गत लिया गया था और किसका बहिष्कार करेगी? तो वह करेगी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 का उद्देश्य क्या था? तो अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने अहमदाबाद में विवाद को कैसे सुलझाया था? तो एक मध्यस्थ के निर्णय के माध्यम से। ठीक है, थ्रू एन आर्बिट्रेटर डिसीजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 1925 के बाद स्वराज पार्टी का पतन क्यों हुआ? 1925 के बाद स्वराज पार्टी का जो पतन क्यों हुआ था? तो वह हुआ था सी आर दास की मृत्यु के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेथ ऑफ सी आर दास। 1925 के बाद पतन हो गया था। जून 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो गई थी। पार्टी कमजोर हो गई थी, जिसमें आंतरिक मतभेद पैदा हो गए थे। इसी कारण इसका पतन होना निश्चित था। ठीक है, आगे चले। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक यात्रा का नेतृत्व कहाँ किया था? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी है हमारा वेदारण्यम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लीड किया था, नेतृत्व किया था नमक यात्रा का। आगे चले। मोटेंग्यू घोषणा पर कांग्रेस ने नरमपंथियों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या प्रतिक्रिया थी कांग्रेस की नरमपंथियों की मोटेंग्यू घोषणा पर? तो उन्होंने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। दे कॉल्ड इट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 92 का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। अब बताओ, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरकार का गुप्त निर्देश क्या था? खेड़ा जो सत्याग्रह के दौरान सरकार का गुप्त निर्देश क्या था? तो वह था राजस्व केवल उन्हीं से वसूलो जो भुगतान कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं से ही वसूला जाए राजस्व जो भुगतान करने में सक्षम हो। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। ब्रिटिश अधिकारियों ने किस आंदोलन को हिंदुओं द्वारा समर्पित एक मुस्लिम साजिश के रूप में वर्णित किया था? किस आंदोलन को? ठीक है, कौन सा वो आंदोलन था? वो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदुओं द्वारा समर्पित एक मुस्लिम साजिश के रूप में वर्णित किया। कौन सा आंदोलन? खिलाफत मूवमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी आर दास साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, क्योंकि ये जो कमीशन था इसमें सारे ब्रिटिश इसके सदस्य थे। सी आर दास एक इंडियन थे। ठीक है, सी आर दास भारतीय नेता थे, जबकि साइमन जो कमीशन केवल ब्रिटिश सांसदों का था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाहौर अधिवेशन में किस नेता ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रखा था? कौन सा वो नेता था जिसने लाहौर अधिवेशन में, वो था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिन्होंने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चले। दांडी तक की पैदल यात्रा को पूरा करने में गांधी जी को कितने दिन लगे? तो वो लगे थे 24 दिन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 दिन लगे थे। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक कुल 24 दिन की यात्रा थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाते हेतु गांधी जी की यात्रा किसने प्रायोजित की, या किस जहाज में वो गए थे जब वो द्वितीय गोल सम्मेलन, ठीक है, को अटेंड करने के लिए लंदन गए थे, तो वो किस जहाज में गए थे? तो वो था एसएस राजपूताना, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसएस राजपूताना वो शिप था, जहाज था जिसमें वो गए थे, समुद्री जहाज था, समुद्र के माध्यम से गए थे, समुद्र होते हुए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? विफलता मीन्स फेलियर, ठीक है। क्या कारण था? तो वह था चौरी चौरा अहिंसा के कारण वापस लिया जाना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये था फेलियर का कारण, इसका असहयोग आंदोलन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। बरडोली गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो वह है सूरत में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सूरत में है, ठीक है। बरडोली सूरत जिले का एक तालुका यानी कि तहसील था, ठीक है। ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आगे मैं इसी तरह से आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता रहूँगा। मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।